नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में लोग बात करेंगे यूजीसी रूल के बारे में। भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ पे जनता के लिए रूल बनते हैं कागजों में। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या नियम जनता की सहमति से बनते हैं या फिर सिस्टम के मन से? सोचिए, अचानक एक दिन यूजीसी एक नियम लाता है और बोलता है ये नियम छात्रों के भलाई के लिए है। कोई चर्चा नहीं, कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और फिर क्या हुआ? जनरल कैटेगरी के लोगों ने इस पर वीडियो बनाई, हंगामा किया, चर्चा हुआ, शोर हुआ। और फिर अचानक एक दिन क्या होता है, हाई कोर्ट से मैसेज आता है कि इस पे रोक लगा दी गई है, इसको स्टे कर दिया गया। तो मेरा सवाल अब सीधा है कि मन किया तो नियम बना दिया, मन किया तो रोक दिया, वापस ले लिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो में लोग बात करेंगे जनता की उस आवाज की, यूजीसी के उस नियम की जो जनता की सवालों से डरता है। और अब सवाल यह आता है कि आखिरकार यूजीसी ने यह नियम क्यों बनाया? यूजीसी ने कहा कि हम जनता के भेदभाव, जातिगत को रोकना चाहते हैं और नाम दे दिया एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? कौन नहीं चाहता कि किसी भी छात्र के साथ जाति और धर्म को लेकर भेदभाव ना हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सवाल इंटेंशन का नहीं है, सवाल इंप्लीमेशन का है। क्योंकि हर अच्छा दिखने वाला नियम जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। और अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनो। इस नियम की भाषा थी स्पष्ट, वेग्यू, खुली हुई। मतलब कि कोई भी बात डिस्क्रिमिनेशन कही जा सकती है, क्योंकि गलत कंप्लेन पर कोई सख्त सजा नहीं था और जांच की कोई प्रोसेस नहीं, बैलेंस की कोई बात नहीं। और अब है सबसे बड़ा सवाल कि क्या जनरल कैटेगरी के लिए भी प्रोटेक्शन था? क्या उनकी भी सुनी जानी थी? जवाब साफ है, नहीं। और अब तुम मुझे खुद बताओ कि क्या नियम एक तरफ झुका हुआ हो तो न्याय कहलाएगा? और अब बात आती है कि आखिरकार जनता की आवाज कैसे उठी। और मैं आपको बता दूं कि यही से कहानी बदलती है। छात्रों ने सवाल पूछना शुरू किया, जनता ने रील्स बनाई, वीडियो वायरल हुआ, कमेंट आए। और उसके बाद क्या हुआ? जनरल कैटेगरी के लोगों ने कहा कि हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं। लेकिन झूठ आरोप के खिलाफ कौन खड़ा होगा, शायद ये सिस्टम भूल गया था कि अब समय बदल चुका है और हर स्टूडेंट के पास मोबाइल है और हर आवाज रिकॉर्ड हो सकती है। हर नियम के खिलाफ आवाज उठता है और जब जनता की आवाज ज्यादा तेज हो जाती है तो सिस्टम हमारा सुनता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि नियम पहुंचता है कोर्ट के पास और कोर्ट कहता है कि भाषा साफ नहीं है, मिसयूज का खतरा है, समाज में बंटवारा हो सकता है। और उसके बाद क्या हुआ? यूजीसी के नियम पर रोक लगा दी और फिर पुराना 2012 वाला नियम फिर से लागू। और जरा यहां पर रुक के सोचो, अगर नियम इतना ही सही था तो कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई? और मेरा सवाल है, अगर नियम गलत था तो बिना तैयारी के नियम को लाया क्यों गया? और मुद्दा यहां पर यह नहीं है कि नियम सही था या फिर गलत। यहां पर सवाल यह है कि अगर जनता आवाज नहीं उठाती, स्टूडेंट आवाज नहीं उठाती, तो क्या इस नियम को वापस लिया जाता या फिर रोक लगाई जाती? क्या हर बार रील्स विरोध और सोशल मीडिया की पावर और कोर्ट के बाद ही सिस्टम बदलेगा? क्या कानून अब मन का खेल बन चुका है? आज एक नियम आया, कल उसे रोक दिया गया और फिर क्या होगा कि कल दूसरा नियम आएगा। पर मेरा सवाल एक ही रहेगा कि क्या जनता की सहमति मायने रखती है कि कौन सा नियम चलेगा और कौन सा नियम नहीं चलेगा? और मैं आप लोगों को बता दूं कि लोकतंत्र में जनता के लिए नियम होते हैं, जनता के खिलाफ नहीं। लेकिन जब नियम मन से बनाया जाए और जनता के डर से वापस लिया जाए या रोक दिया जाए तो सवाल उठाना जरूरी है। क्योंकि अगर आज हम लोगों ने सवाल नहीं पूछा तो कल जवाब देने का हक भी नहीं बचेगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो सिस्टम से जवाब मांगने के लिए है। क्योंकि लोकतंत्र में चुप रहना अपराध नहीं है, गलत को सही मान लेना अपराध है। और अगर तुम्हें लगता है कि सिस्टम को जवाब देना चाहिए तो इस वीडियो को जहां जहां हो सके वहां वहां शेयर करो और लोगों को बोलो कि कमेंट में लिखो क्या यह न्याय है या फिर सिस्टम की मनमानी। क्योंकि साफ बात है, अगर आवाज उठेगी तभी बदलाव आएगा। और अगर तुम भी उन लोगों में से जो भीड़ का हिस्सा नहीं, सच की आवाज बनता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से सिस्टम एक्सपोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।